लगभग साल भर के बाद वो फ़िल्म रिलीज़ हुई और फिर जो उसका रिस्पॉन्स आया उस फिल्म का, लोगों ने उस फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। जब फैमिली फिल्म्स हम बनाते हैं ना, छोटी कास्ट होती है उसमें ज़्यादातर फिल्म्स में, तो वो जो लोग होते हैं, वो जो आर्टिस्ट होते हैं, वो सचमुच में एक परिवार जैसे बन जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात यह है कि सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं। काफ़ी समय तक सीरियल्स करने के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, और सीरियल्स में बहुत मेहनत है, मतलब हमारी फील्ड में ही बहुत मेहनत है। आप किसी भी रूप में इस फील्ड से अगर जुड़े हैं तो आप ये बात जानते होंगे ज़रूर कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, लगता नहीं है बाहर से देखने में। तो सीरियल्स जो है, आप 12 घंटे की शिफ्ट आप कर रहे हैं, उसके बाद आप घर आ रहे हैं, सोने का समय नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। और मुझ जैसा इंसान जो खुद खाना बना के खाना पसंद करता है, खाना लेके जाना पसंद करता है, तो बहुत सारा हैक्टिक शेड्यूल हो जाते थे। 14 घंटे 16 घंटे मैं जाग रही हूँ, तो उस तरह के हैक्टिंग पर मैंने वो 6 साल तक किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब फिर से कुछ बदलना चाहिए। थिएटर से सीरियल आया, अब इच्छा हुई कि मैं थोड़ा फिल्म्स करूँ। उस समय फिल्म्स का दौर था और जाहिर है बड़े पर्दे पे दिखना सभी को अच्छा लगता है, जितने भी एक्टर्स हैं। तो पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं फिल्म्स में पहुंचूं कैसे, मैं किसके पास जाऊं कि मैं उनसे कहूं कि तुम मुझे फिल्म में ले लो। तब इत्तेफाकन YRF की तरफ से, यशराज फिल्म्स की तरफ से एक फ़िल्म बन रही थी, दम लगा के हैशा। और शानू जो हमारे देश की एक अच्छी बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें एक रोल है, आप करेंगी क्या? तो जब मैंने रोल सुना, रोल पढ़ा, तो रोल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उस फ़िल्म की कहानी बहुत खूबसूरत थी। उसमें मेरे बैचमेट संजय मिश्रा थे, वो काम कर रहे थे, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस था। संजय ऑलरेडी बहुत सारी फ़िल्में कर चुका था, कर रहा था, तो उसका होना उस फ़िल्म में मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो फाइनली दम लगा के हैशा हैपन इन माई लाइफ, एंड वो फिर मेरी फ़िल्म की जर्नी शुरू हो गई उसके बाद। दम लगा के हैशा में आयुष्मान, भूमि, शीबा, सीमा दी, संजीव वत्स और मैं, संजय ऑफ कोर्स, ये जो छोटी सी एक टीम बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी कास्ट नहीं थी उसकी, तो जो टीम थी वो अचानक से, क्योंकि हम लोग ऋषिकेश और हरिद्वार में शूट कर रहे थे, एक तो लोकेशन बहुत खूबसूरत थी और 4-5 लोग परिवार के लोग थे, तो वो एक छोटा सा परिवार जैसा बन गया था। हम लोग हंसते गाते, वो फिल्म कब शूट हो गई पता ही नहीं चला, वो कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म में जो हुई मेरे साथ, इस फिल्म में जो कैरेक्टर मैंने किया है, वो मदर का कैरेक्टर है, आयुष्मान की मदर का कैरेक्टर किया है। उसको मथुरा की वो महिला कहीं ना कहीं बनाई गई थी, और मेरी माँ मथुरा से हैं। तो मातोश्री जब मैं छोटी थी तो बहुत सारे ना मथुरा की भाषा में कभी कभी कुछ बातें बोलती थी, और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो जैसे ही वो फिल्म का कैरेक्टर मैंने देखा, तो मुझे लगा मातोश्री, और मुझे लगा कि इसमें मैं अपनी मातोश्री को पोर्ट्रे कर सकती हूँ। मैं अपनी माँ को ये फ़िल्म डेडिकेट कर सकती हूँ अगर मैं इस कैरेक्टर को वैसे करूँ जो मेरी यादों में मेरी माँ है। तो मैंने वो पूरी फ़िल्म, अगर आप देखें उसको, तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी मदर को उसमें लाने की कोशिश की। तो वो मेरे लिए वैसे ही बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है। फ़िल्म ख़त्म हुई, बनी, जैसे उसका शूट ख़त्म हुआ, वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल DOP, पूरी टीम बहुत इंटरेस्टिंग, और लगभग साल भर के बाद वो फ़िल्म रिलीज़ हुई। और फिर जो उसका रिस्पॉन्स आया उस फिल्म का, लोगों ने उस फिल्म को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, तो लगा वाओ, ये एक दूसरा कमाल है ज़िंदगी में। इट वाज ब्यूटीफुल। जी, इत्तेफाकन मुझे YRF का फिर एक वेब सीरीज़ करने का मौका मिला जिसका नाम था सेक्स चैट विद पप्पू एंड पापा, वो मैंने की। फिर अभी हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली। वो मेरा लास्ट काम है YRF के साथ में, जो मैंने किया उन लोगों के साथ में। मैं कहीं बाहर शूट कर रही थी और शानू ने कहा कि देखिए अलका जी, इसमें कैरेक्टर है जो थ्रू आउट फिल्म में रहता है, लेकिन वो बोलता नहीं है ज़्यादा, उसके पास डायलॉग नहीं है, जैसे कि दम लगा के हैशा में थे। तो आप देखिए, आप करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं। तो एक तो YRF का काम था, वो तो खैर बात थी ही सही। सबसे बड़ी बात थी कि कोविड के बाद 2 लॉकडाउन के बीच में ये फ़िल्म शूट हुई थी। एक लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और ये फ़िल्म का शूट शुरू होना था, और ज़ाहिर है कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों ने काम नहीं किया था, 2-2 साल तक लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था,
उस वक्त अगर काम आ रहा है आपके पास तो आप किसी कीमत पर उसको मना नहीं करना चाहते थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे कि मैं उस फिल्म को हाँ कर दूँ। एक तो YRF का काम है, कोविड के बाद पहला काम आ रहा है, और फिल्म का शूट ख़त्म होने के बाद दूसरा लॉकडाउन हो गया था। तो बेसिकली 2 लॉकडाउन के बीच में वो फिल्म बनी। उसकी कास्ट, अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है तो ऑफ कोर्स विकी कौशल से मैं पहली बार मिली थी उसमें, लेकिन बाकी कुमुद मिश्रा उसमें है, मनोज जी उसमें हैं, सादिया उसमें है, सृष्टि है उसमें, भारतीय जो भी लोग थे। अगेन फैमिली फिल्म है। जब फैमिली फिल्म्स हम बनाते हैं ना, छोटी कास्ट होती है उसमें ज़्यादातर फिल्म्स में, तो वो जो लोग होते हैं, वो जो आर्टिस्ट होते हैं, वो सचमुच में एक परिवार जैसे बन जाते हैं। आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एक साथ सुबह से शाम तक साथ में हैं, साथ में खा रहे हैं, सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं और जोक्स कर रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, प्यार भी हो रहा है, तो वो एक परिवार बन ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप फिल्म देखें तो आपको अंदाज़ा होगा उस परिवार का, वो कैसा, उसका पूरा बॉन्डिंग का अंदाज़ा होगा। सो प्लीज़ आप देखिए ना फिल्म। मैं एक बात कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, मेरे अपने एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उसके लिहाज से, कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मैं आयुष्मान की बात कर सकती हूँ। राजकुमार राव जी के साथ मैंने काम किया है, आयुष्मान के साथ काम किया है, अपार शक्ति के साथ काम किया है, भूमि के साथ, और भी जितने भी लोगों के साथ, विकी कौशल ऑफ कोर्स। बहुत हम्बल लोग हैं। बहुत खूबसूरत बात यह है कि सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, और सबके पास जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो अपने संस्कार हैं, सब ने बहुत सहेज के रखे हैं। सबकी परवरिश में वो बात आजकल नज़र आती है। समझ में आता है कि ये बच्चे कितना भी बड़े स्टार बन रहे हैं, जितने भी अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन को नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत बेइंतहा खूबसूरत बात है। वो बहुत ही तहसीबदार बच्चे हैं, सारे के सारे, पूरी जनरेशन की मैं बात करूँगी, और मैं इसके लिए उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और मैं सच में दुआ करूँगी कि सब लोग वैसे ही रहो जैसे तुम लोग हो, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। सबके साथ काम करके ऐसा लगता है कि आपने कुछ सीख लिया। आप छोटे हैं, यंग हैं, लेकिन फुल ऑफ लाइफ हैं, इज़्ज़त करना जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको एक्टर है तो सिर्फ आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, वो स्पॉट की भी उतनी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, वो अपने स्टाफ की भी उतनी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, इज़्ज़त देना जानते हैं, तहज़ीब वाले हैं। तो ये एक बहुत कमाल की बात है इस पूरी जनरेशन में, और मैं सच में इसके लिए उनको बहुत दुआएं दूंगी कि सब लोग ऐसे ही रहना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं उनका एक और शो, वेब सीरीज़ इंशाल्लाह करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारा काम मैंने इस दौरान YRF के साथ में किया, और बहुत खूबसूरत, अच्छा लगता है। अच्छा प्रोडक्शन हाउस है तो ज़ाहिर है आपको मज़ा आता ही है, फ़न।